हाय गाइस, वेलकम बैक। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के चक्कर में थी मैं बाहर कहीं गई हुई थी, तो अभी मैं रिटर्न आ गई हूँ। अब कंटिन्यू इस चैनल में आपको मेरे ब्लॉग्स दिखेंगे, तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों से नोट शेयर करने वाली हूँ। मैंने ई कॉमर्स के सारे क्या कहते हैं लेक्चर देख लिए हैं, और शॉर्ट फॉर्म में मैंने नोट्स भी बना लिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरा लास्ट तक देखिए, आपके लिए यूज़फुल रहेगी ये वीडियो। और सेकंड, जो मैं नोट्स आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोपा में काम आने वाला है। आप किसी भी टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आईसीटी तो ज़रूरी पूछता है, तो उसमें भी यूज़फुल रहेगा। प्लस कंप्यूटर टीचर की जितनी भी वैकेंसी एमपी में भी आने वाली है, यूपी में भी एलटी में भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई हैं, तो उसमें भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में आधे मतलब एंड तक देखिएगा। तो चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ कि मैंने आज क्या पढ़ाई की है, तो वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ई कॉमर्स आज का हमारा टॉपिक है। ई कॉमर्स तो ई कॉमर्स के परिभाषा मोटा मोटा ये है कि दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से व्यापार का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। और कहीं कहीं से बुक्स में भी ये भी दिया हो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट सहित कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उत्पादों, सेवाओं और सूचना की खरीद और बिक्री का वर्णन करता है। तो इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी है, इसे हम ई कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ये एक ऑनलाइन बिजनेस का तरीका है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा इंटरनेट का प्रयोग करके गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेस किया जाता है। तो ये इसकी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में आपको ये डेट्स दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये डेट्स हैं। मेन मुख्य रूप से जो डेट्स आते हैं आपके एग्ज़ाम के अनुसार, तो ये आपके डेट्स हैं। और ये इसको आप एग्जैक्ट तरीके से आप इसको याद कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो ये रहा ई कॉमर्स की कैटेगरी इसमें आएगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ईडीआई है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, इंटरनेट कॉमर्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एक कैटेगरी है जिसमें प्रोडक्ट को एक रेंज में उपलब्ध कराई जाती है, ताकि जो बायर है उसे अलग अलग वेबसाइट पर कंपेयर करके बाय कर सके। तो जैसे हम ऑनलाइन टिकट वो करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि हम किसी भी उससे साइट्स रहती हैं, तो उसमें से हम एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम इस साइट से ये टिकट ईजिली वो कर सकते हैं। तो जैसे कि एयरलाइंस की टिकट सिस्टम। तो हमारा दूसरा वो है कैटेगरी है ईडीआई। ईडीआई का फुल फॉर्म मेनली आप याद करके रखिएगा। तो ईडीआई का है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसमें क्या होता है? इसमें यूज़ बिग मार्केट बिजनेसेस एंड सप्लायर के बीच होता है। इसमें स्टैंडर्ड सिस्टम होते हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम लाइक रूल रेगुलेशन का यूज़ करते हैं इसमें। तो ये रहा इसका वो। और इंटरनेट कॉमर्स में क्या होता है? इसका यूज़ गुड एंड सर्विसेज का ऐड एंड सेल करने में किया जाता है। इसमें किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस कर उसे स्टोर से भी कलेक्ट किया जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ आएगा बिजनेस कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स। तो इसमें बिजनेस कैटेगरीज होती हैं जिसको हम पढ़ेंगे। तो ये टोटल 10 हैं। तो एक होता है बी टू बी, जिसे हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। और इसमें क्या होता है? इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट में कंपनीज अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी को डायरेक्ट अवेलेबल करवाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं सैमसंग ओल्ड डिस्प्ले होते हैं वो एप्पल को सेल करता है। तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो अपनी दूसरी कैटेगरीज में आएगी B2G, तो बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म होगा। इसमें क्या होता है? इस इन्वायरमेंट में कंपनीज अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस गवर्नमेंट को अवेलेबल करवाती है। तो इसमें मेनली यही काम उसका रहता है। और तीसरा है
G2B। तो G2B में क्या होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है। तो इस इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट विभिन्न कंपनियों को सर्विस प्रदान करती है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट विभिन्न कंपनियों को अपनी सर्विस प्रदान करती है, जैसे कि कंपनीज को लोन लेना है, GST पे करने के लिए, तो इसके लिए इंटरफेस अवेलेबल करवाती है। फिर हमारी चौथी कैटेगरीज होती है C2C। तो कस्टमर टू कस्टमर होता है। तो इस इन्वायरमेंट में कस्टमर किसी वेबसाइट ऐप का यूज़ करके अन्य कस्टमर को अपना सामान सेल करती है, जैसे OLX हो गया, BeBuy हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर होता है किसी वेबसाइट या ऐप का यूज़ करके अब अन्य कस्टमर को अपना सामान सेल कर देती है। इसका मेनली यही पॉइंट है। तो अपने पांचवी कैटेगरी है C2B। तो इसमें क्या होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस। तो कंज्यूमर टू बिजनेस का क्या रहता है, तो B2B के विपरीत, मतलब इसके अपोजिट इस इन्वायरमेंट में काम करता है। जैसे कि कोई कंज्यूमर अपने गुड्स एंड सर्विस एंड प्रोडक्ट को किसी कंपनी को सेल करता है। तो इसका काम होता है कि कोई कस्टमर अपने गुड्स एंड सर्विसेज एवं प्रोडक्ट किसी कंपनी को सेल करता है, तो इसे हम कहते हैं C2B। तो जैसे कि इसकी एग्जांपल आपको मिल सकते हैं, Naukri.com है, शाइन है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अपवर्क है। अपवर्क का फुल वो है कि फ्रीलांस किसी कंपनी को सर्विस देते हैं। तो ये हो गया। छठवां अपना है B2C। तो बिजनेस टू कस्टमर्स का वो है फुल फॉर्म। तो इस इन्वायरमेंट में क्या होता है कि इस इन्वायरमेंट में कंपनी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्ट एंड यूज़र को प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि अब अमेज़ॉन हो गया, गूगल होगा, फ्लिपकार्ट हो गया। इसमें क्या होता है कि कंपनीज जो होती है गुड एंड सर्विसेज को डायरेक्ट ही एंड यूज़र को प्रोवाइड करवा देती है। तो अपना सातवां पॉइंट ये होगा G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। तो इस इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट द्वारा अपनी स्कीम एंड सर्विसेज को कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया होगा, इशू ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड, टैक्स पेमेंट, उमंग ऐप, IRCT ऐप। तो ये सब चीज़ें इसमें G2C में आती हैं, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। तो अपना आठवां टॉपिक होता है C2G। तो C2G में क्या होता है, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, इसका फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर द्वारा गवर्नमेंट एजेंसी से कम्युनिकेट करने के लिए इन्वायरमेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि टैक्स पोर्टल अवेलेबल करवाना, ये तो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर का काम होता है, पर टैक्स पे जो करते हैं ना, वो होता है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल पे करना, ये होता है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा कंज्यूमर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तो ये G2C का काम हो गया। बट इंश्योरेंस जो हम पे करते हैं ना, वो C2C का काम होता है, C2G का काम होता है, मतलब कंज्यूमर टू गवर्नमेंट का होता है। 9 टॉपिक अपना है P2P। तो पीयर टू पीयर, इसी इन्वायरमेंट में क्या होता है, कस्टमर एक दूसरे को गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं। जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो, ब्लिंकिट, ये इसमें आते हैं P2P में, पीयर टू पीयर में आते हैं। अपना 10 कैटेगरी ये है D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। तो इस ई-कॉमर्स इन्वायरमेंट में मैन्युफैक्चरर सीधे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें क्या होता है, रिटेल चैनल्स को बाईपास कर दिया जाता है। जैसे कि आप व्हाट्सएप में स्टेटस लगा कर गुड सेल करना चाहते हो, तो ये आता है हमें D2C में। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो आप लोगों से शेयर करते हैं। तो ई-कॉमर्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वाणिज्य, A और B और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा
ए और बी दोनों, तो मतलब इसका आंसर होगा सी। निम्न ई कॉमर्स संबंधित सेवाएं कौन सी है? टिकटिंग, वित्तीय भुगतान, क्रय विक्रय और ये सभी। तो इसमें से इसका आंसर होगा ये सभी तीनों होंगे। टिकटिंग, वित्तीय भुगतान, क्रय और विक्रय दोनों आते हैं इस संबंधित सेवा में। तीसरा है इंटरनेट के माध्यम से वस्तु की खरीद बिक्री करना जिसमें मुद्रा सम्मिलित होती है, यह प्रक्रिया को कहते हैं ई एक्सचेंज, ई सेलिंग, ई परचिंग और ई कॉमर्स। तो इसका आंसर होगा ई कॉमर्स। चौथा क्वेश्चन इसका ये है, इंटरनेट पर यूज़र को संतुष्टि प्रदान करने वाली सेवा निम्न में से कौन सी है? तो विशिष्ट सेवाएं, सामान्य सेवाएं, सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का आंसर होगा विशिष्ट सेवाएं। तो इसका पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में व्यापार का अनिवार्य पक्ष कौन सा है? तो इसमें से पहला ऑप्शन है उत्पादक, क्रेता, विक्रेता, ये सभी। तो पांचवे का आंसर होगा क्रेता। तो छठवां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्न में व्यापार के अनिवार्य घटक कौन से हैं? तो निम्न में से व्यापार के अनिवार्य घटक कौन से हैं? तो पहला है क्रय, दूसरा है विक्रय, तीसरा है मुद्रा और ये चौथा है ये सभी। तो छठवें का आंसर हमारा होगा ये सभी। तो मतलब व्यापार के अनिवार्य घटक में से क्रय, विक्रय, मुद्रा तीनों ही सम्मिलित हैं। तो हमारा सातवां क्वेश्चन होगा, सरकार से व्यवसाय वर्ग के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आदान प्रदान होता है? तो सरकार के व्यवसाय तो पहला ऑप्शन होगा उत्पादों का, दूसरा होगा सूचनाओं का, तीसरा होगा सेवाओं का और चौथा होगा ये सभी। तो इसमें से चारों ही मतलब तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो हमारा इसमें से सही करेक्ट आंसर ये सभी होगा। तो आठवां हमारा क्वेश्चन है, विपणन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मुद्दा आता है? तो इसमें से हमारा ऑनलाइन विज्ञापन, विपणन रणनीतियाँ ए और बी दोनों, इनमें से कोई। तो ऑनलाइन अगर हम बात करें इसकी, विपणन के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा मुद्दा आता है? तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ऑनलाइन विज्ञापन और विपणन दोनों ही सही करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हमारा सी होगा। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, किसी भी व्यापार में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया है उत्पादन विक्रेता, क्रेता विक्रेता, उत्पादन क्रेता, डी उत्पादन क्रेता विक्रेता। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है डी होगा, तो क्योंकि ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन होगा, ई कॉमर्स वर्ल्ड वाइड वेब से ज़्यादा किन बातों पर निर्भर करता है? डेटाबेस पे, ईमेल पे, दोनों पे या इनमें से कोई नहीं? तो 10वें का हमारे आंसर होगा सी, ये दोनों पे, डेटाबेस और ईमेल दोनों पर निर्भर करता है। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।